एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएम न्यूज द्वारा चलाई जा रही सीरीज बाबा साहेब कांशीराम, बहन कुमारी मायावती, बहुजन स्वाभिमान बसपा। अभी हम चर्चा कर रहे हैं पिछले कई एपिसोड में कि 1997 में जब दोबारा 6 महीने की सरकार बनी तो बहुजन समाज पार्टी ने 6 महीने के कार्यकाल में क्या क्या कार्य किए समाज के लिए, प्रदेश के लिए। पिछले बार हमने बताया कि पिछड़े समाज के लिए कल्याण के लिए क्या क्या किए, गांव के कल्याण के लिए क्या क्या किया, अल्पसंख्यक कल्याण के लिए क्या क्या किया। आज हम बात करेंगे किसानों के फायदे के लिए, किसानों के लिए क्या क्या निर्णय लिए गए। तो 8 सितंबर 1997 तक पिछले सालों का जो बकाया था गन्ना मूल्य का हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की हालात काफी खराब हो चुकी थी, उनका भुगतान 1-1, 2-2, 3-3 साल तक नहीं होता था। तो 8 सितंबर 1997 तक जितने भी गन्ने के बकाया थे उसका 91.27% भुगतान किया गया। और जो वर्तमान साल थी, जो करंट ईयर चल रहा था, उसमें खरीदे गए गन्ने का 100% भुगतान किया गया। प्रदेश में 40.7 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन किया गया, जो कि प्रदेश में सबसे अधिक था। प्रदेश की सभी 111 चीनी मिलों को संपूर्ण बॉन्डेड गन्ना पेरने के बाद ही बंद करने का निर्देश दिया गया, जिससे कि किसानों का सारा गन्ना जितना भी कांटेक्ट हुआ था वो सारा गन्ना किसानों का चीनी मिल तक पहुंचता था। नहीं पहले आधा पद्दा रह जाता था किसानों का, वो नहीं हो पाता था। पहली बार सरकार ने उत्तर प्रदेश में 3 वर्षों की गन्ना पट्टा नीति की घोषणा की, जिसमें छोटे किसान, सीमांत किसान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों और स्वतंत्रता सेनानियों को गन्ना मिलों की जाने वाली गन्ना आपूर्ति में उनके लिए प्राथमिकता निश्चित की गई। गन्ना किसानों को बिचौलियों से बचाने के लिए उद्देश्य से उनका मूल्य सीधे सीधे बैंक के माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया। नहीं, पहले मिल पर्ची दे देता था और उसका भुगतान 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद होता था। तो बीच में बिचौलिए उस पर्ची को ले लेते थे और किसानों को औने पौने दामों में पर्ची खरीद करके वो फायदा उठाते थे। तो इसको सरकार ने बंद कर दिया। आलू किसानों की समस्या के समाधान के लिए 26 जिलों में जहां आलू की पैदावार ज्यादा होती है, आलू खरीद योजना प्रारंभ की गई प्रदेश में पहली बार, और बजट में इसके लिए काफी सारे पैसे का प्रावधान किया गया। आलू शीतगृह जो कोल्ड स्टोर होते हैं उनके किराए को नियंत्रण मुक्त कर दिया गया, जिस पर सरकार का नियंत्रण रहता था। शीतगृहों की समस्या के निराकरण के लिए अनेक रियायतें घोषित की गईं, उनमें समस्या में सुधार हुआ और 58 जो बंद कोल्ड स्टोरेज पड़े थे वो खोले गए और किसानों के भंडारण की समस्या में सुधार हुआ और 2 लाख मीट्रिक टन आलू का अतिरिक्त भंडारण किया गया। इसके साथ ही 14 नए कोल्ड स्टोर बनाने के लाइसेंस दिए गए, क्योंकि आलू के क्षेत्र में यह बहुत बड़ी समस्या हो जाती है किसानों के लिए कि कहां ले जाए आलू को। तो उस तरफ ये बहुत ही सराहनीय कदम था। किसानों के प्रतिभावान बच्चों के लिए कृषि विश्वविद्यालय तथा अन्य कृषि संस्थाओं में छात्रवृत्ति योजना प्रदेश में पहली बार लागू की गई। सभी किसानों के, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी धर्म के हों। ग्रामीण क्षेत्रों की सहकारी समितियों में किसानों के रखे गए धन की बीमा कराया गया ताकि वो उनका धन सुरक्षित रहे। कृषि कार्य की अवधि के दौरान किसानों और मजदूरों की दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर अथवा मृत्यु हो जाने पर मंडी परिषद से दी जाने वाली सहायता को बढ़ा दिया गया था। और खरीफ की 1997 में किसानों को
2.59 लाख कुंतल प्रमाणित बीज वितरित किए गए, जो कि पिछले 5 सालों में सबसे अधिक था। खरीफ की फसल 1997 में सभी प्रकार की खादों का वितरण पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा रहा। किसानों की सरकारी संस्थाओं के माध्यम से 1302 करोड़ रुपया कर्ज के रूप में दिलाए जाने की व्यवस्था की गई, जो पिछले 3 सालों में सबसे अधिक था, क्योंकि अदरवाइज किसान साहूकारों से पैसे लेने के लिए मजबूर होते थे और उसका अनाप शनाप ब्याज लिया जाता था। किसानों की सुविधा के लिए जिला तथा विकास खंड स्तर पर सिंचाई बंधु का पुनर्गठन करके उन्हें सक्रिय किया गया, सिंचाई व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए। आपका अपना नलकूप योजना के तहत 3 गुना अधिक नलकूप सरकारी लगाए जाने का निर्णय लिया गया। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर किसानों के समस्याओं के निराकरण हेतु किसान अदालत आयोजित की गई। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि किसान के पास समय नहीं होता, इसलिए उनके निवारण के लिए अलग अलग जगह पर जाके किसान आराम से सुविधा के साथ पहुंच सकें और अपनी समस्याओं का निराकरण करा सकें, यह बहुत महत्वपूर्ण था। किसानों के कार्य के साथ साथ समाज कल्याण के लिए क्या क्या कार्य किए गए, ये भी जानना जरूरी है। तो महिलाओं के विकास के लिए राज्य स्तरीय महिला आयोग की स्थापना की गई। पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार में यह काम हुआ। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के लक्ष्य में लगभग 25% की वृद्धि की गई। राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों में जो भेदभाव रहता था पेंशन में, वृद्धावस्था पेंशन और किसान पेंशन, उनकी दरें समान कर दी। पहले शहर में ज्यादा दी जाती थी, गांव में कम दी जाती थी। किसानों और वृद्धावस्था पेंशन को 100 रुपए से बढ़ाकर 125 रुपए कर दिया गया। दुर्बल वर्ग के लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता देने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा जिला स्तर पर विधिक सेवा प्रायोजक प्राधिकरण गठित करने का निर्णय लिया गया, ताकि गरीबों को कानूनी जो सलाह है वो आराम से मिल सके। भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण का कोटा 2% से बढ़ाकर 3% किया गया। नेत्रहीन, बधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को 1% का आरक्षण अलग से सुविधा कराई गई। विकलांगों को तकनीकी शिक्षा देने के लिए देश का पहला संस्थान कानपुर में स्थापित किया गया। केवल उत्तर प्रदेश का ही नहीं, देश में पहली बार जो विकलांगों की टेक्निकल एजुकेशन के लिए कानपुर में देश में पहली बार ये संस्थान खोला गया। ग्रामीण दाई होती हैं, उनका भत्ता 50 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए किया गया। जो गांव के चौकीदार होते हैं पुलिस विभाग के द्वारा, उनका भत्ता 100 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए किया गया। इंजीनियरिंग विभागों से संबंधित लगभग 1 लाख वर्क चार्ज कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने का निर्णय लिया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय था उत्तर प्रदेश सरकार का, बहन कुमारी मायावती का, कि जो सरकार के बहुत सारे इंजीनियरिंग विभाग थे उनमें जो वर्क चार्ज, जो दिहाड़ी मजदूरी पे काम करते थे, जो डे बेसिस पे काम करते थे, उनको जो था उनकी सेवाएं नियमित की गई, जिसमें 1 लाख जो कर्मचारी थे उनको फायदा हुआ। इस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की मात्र 6 महीने की सरकार में इतने महत्वपूर्ण कार्य हर वर्ग के लिए किए गए, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो अनुसूचित जाति के हों, चाहे वो अनुसूचित जनजाति के, पिछड़े समाज के, अल्पसंख्यक समाज के, चाहे किसान, हर किसी के लिए ध्यान रखा गया। हर किसी की विकास की बात की गई, काम किए गए, हर किसी की समस्याओं का निराकरण करने का काम किया गया, ताकि जो ग्रामीण लेवल पर
लोगों का मनोबल ऊंचा हो सके, लोगों की समस्याएं दूर हो सकें और वो आराम से जो अपनी मजदूरी करते हैं, जो अपनी खेती करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो आराम से कर सकें। तो बहुजन समाज पार्टी हमेशा जो कहती है वो करती है और जो करती है वही कहती है। झूठे वादे बहुजन समाज पार्टी करती नहीं है और जब सत्ता में आती है तो बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती कभी भी अपनी नीति से समझौता नहीं करते। आज लोग किंतु परंतु करते हैं कि बहुजन से सर्वजन कर दिया, विचारधारा से समझौता कर लिया। ये ऐसा नहीं है। ये बहुजन से सर्वजन साहब कांशीराम के समय पर ही किया गया था और सब समाज को न्याय मिले, क्योंकि मुख्यमंत्री एक समाज का नहीं होता, सर्व समाज का होता है। तो नीति और राजनीति में फर्क को समझें कि नीति से 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, लेकिन बहन कुमारी मायावती ने जो हमारी बहुजन की नीति है, बहुजन की जो विचारधारा है, उससे कभी समझौता नहीं किया। उसके लिए पूरी तरीके से समर्पण के साथ काम किया गया। जहां तक राजनीति का सवाल है तो राजनीति में बहुत सारे वक्तव्य देने पड़ते हैं, सबकी सुननी है, सबकी करनी है, तो सबको साथ के चलना है, सबको साथ लेकर के चलना है, सबका साथ सबका विकास, तो सबके लिए सुननी पड़ती है। लेकिन विचारधारा में कभी कोई समझौता नहीं किया। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये आपके सामने है पिछली 4 सरकारों के कार्यकाल में किए गए कार्य। और बहन कुमारी अगर मायावती चाहती, अगर नीति से या विचारधारा से समझौता कर लेती तो पहली बार ही सरकार आराम से 5 साल चलती थी, कोई गिराने वाला नहीं था। लेकिन बहन कुमारी मायावती ने विचारधारा से समझौता करना गवारा नहीं समझा, बल्कि सरकार को ठोकर मारना उचित समझा। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश के देश के नौजवानों को खास करके ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो भारी तादाद में गुमराह हो रहे हैं, जो छुटभइये नेता पैदा हो रहे हैं, उनको उत्तेजित करके, उनको दंगे लड़ाई फसाद में फंसा करके उन पर झूठे मुकदमे और जेल में जा रहे हैं, उनका भविष्य खतरे में पड़ रहा है। इसलिए वो सोचें विचारें कि बहुजन समाज पार्टी के आंदोलन में कभी किसी को जेल नहीं हुई, कभी किसी पे मुकदमा, किसी की लाइफ खराब नहीं हुई, क्योंकि जोश के साथ होश रखना बहुत जरूरी है। इसलिए समय की नजाकत को समझें और बहुजन समाज पार्टी का जो कारवां चल रहा है, 3रे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है, बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में विश्वास रखते हुए आगे आने वाले चुनावों के लिए बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें। सभी को मेरा धन्यवाद, सभी को मेरा आभार। SM न्यूज का बहुत धन्यवाद, सभी दर्शकों का धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।